आसमान की राख। यूक्रेन की धरती, जहां कभी गेहूं के खेत लहराते थे और बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बमों की गर्जना और चित्कारें थी। इसी बर्बादी के बीच 21 साल की ओक्साना मिरोनेंको की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। एक सुबह जब वह अपने छोटे भाई और दादी नानी के साथ नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक आसमान से बम गिरे। एक तेज धमाके में पूरा घर मिट्टी में मिल गया। वह मलबे के नीचे बेहोश मिली, जिसने होश में आते ही अपने पूरे परिवार की लाशें देखी। भूखी, घायल और डरी हुई ओक्साना कई दिनों तक भागती रही, गांवों, जंगलों, तबाह शहरों से गुजरती हुई। हर बंकर में सिर्फ डर और लाशों की गंध थी। खार्किव के एक अंधेरे बंकर में उसकी मुलाकात हुई आंद्रेई हुत्सुलियाक से, एक पूर्व इंजीनियर जिसने बमबारी में अपनी पत्नी और बच्ची को खो दिया था। शुरुआत में दोनों चुप थे, पर उनकी चुप्पियां एक दूसरे को समझती थीं। धीरे धीरे ओक्साना ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया और आंद्रेई ने अपनी जैकेट उसे उड़ा दी। रातों की खामोशी में उनके दिल पास आए। जख्मों में पनपा ये प्यार सिर्फ निजी नहीं था, यह उनकी मिट्टी से भी था। जब यूक्रेनी सेना के सिपाही बनकर में मदद के लिए आए, तो ओक्साना और आंद्रेई ने स्वयंसेवक बनने का संकल्प लिया। ओक्साना को गांव के रास्ते पता थे और आंद्रेई को रेडियो चलाना आता था। वे बन गए हमिंगबर्ड और बीकन, देश के लिए छाया में काम करने वाले सच्चे सिपाही। एक दिन जब वे गुप्त सूचनाएं देकर लौट रहे थे, जंगल में रूसी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। भागो, आंद्रेई चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। सैनिकों ने उन्हें जासूस कहा। ओक्साना ने आंद्रेई का हाथ पकड़ा। उन्होंने ना रोया ना गिड़गिड़ाए। आंद्रेई बोला, गोली मारो, पर याद रखना, यूक्रेन कभी नहीं झुकेगा। ओक्साना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज ठंडी और साहसी। हमने प्यार किया, लड़े और मौत से नहीं डरते। राइफलों की आवाज गूंजी। कुछ दिन बाद उनके शव यूक्रेनी सैनिकों को मिले, हाथ अब भी एक दूसरे में उलझे हुए। ओक्साना की मुट्ठी में एक कागज था। ग्रेटर देन, अगर हमें गिरना ही है तो प्यार के साथ गिरे और यूक्रेन का नाम होठों पर हो।